कौन है ये आदमी? लगता है तुम्हारा दोस्त अब नहीं आएगा। तो क्या ख्याल है, फिर बैठे चाय पीने? ये जेमरे कहाँ रह गई है? सी साइड पर एक बहुत ही शानदार कैफे है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। मुझे किसी कैफे में नहीं जाना। ठीक है चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कौन था ये आदमी? मैं नहीं जानती कि कौन था, फजूल बातें कर रहा था। अगर तुम नहीं जानती तो इतनी टेंस क्यों? क्या छुपा रही हो मुझसे? ओहे मेरी नन्ही शहजादी, लैला का इंतजार कर रही हो ना? वाह, आज तो बहुत जल्दी उठ गई हमारी शहजादी। रुको रुको बच्चे, मैं देखती हूँ। रुको बेटा, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग विशाल डियर। गुड मॉर्निंग शहरी आपा। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग किस कहा है? ओह थैंक यू सो मच। खुशामदीद अच्छी लड़की, चलो अंदर आ जाओ। नहीं, आज मैं अंदर नहीं आ रही। आज इसके बाहर निकलने का दिन है शहरी आपा। इसकी जैकेट कहाँ है? वो जैकेट तो उधर है। कहाँ चली सुबह सुबह? आज हमारा पार्क डे है। आज हम दोनों जाकर पार्क में खूब खेलेंगे। अच्छा, इस टाइम जाओगी? बात सुनो, अभी तो चिड़ियों कौवों ने भी नाश्ता नहीं किया, और अभी तो हमने भी नहीं किया। इंसानों ने। पाँव डालो। कोई सुन रहा है? अरे शहरी आपा, हम नाश्ता बाहर ही कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लैला, चलो हो गई तैयार। देखो बेटी, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मगर कमाल को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। सुनो, ये जो बाहर जाने वाला आइडिया है ना, इसे छोड़ दो, रहने दो मेरी जान। अरे आप फिक्र ना करें भाई, हम उसी पार्क में जा रहे हैं जहाँ ये अक्सर जाती है। लैला देखो, कमाल को उठ जाने दो, उससे पूछ लेना। बाय गॉड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो भाई, हमने तो स्कार्फ भी पहन लिया, अब तो ठंड भी नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है, जब वो उठ जाए तो उनको बता दीजिएगा। मैं बता दूंगी, मगर तुम्हें पता है लैला, ओए ओए ओए, क्या करूं? आमिर सुनाओ यार, कैसे हो? आज तुम्हें जहमत हो गई, आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। यार उस जाहिल वेटर ने पर्स ढूंढने में 2 घंटे लगा दिए। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम दोनों को इंतजार करना पड़ा। आजकल इतनी गायब दिमाग हो गई हूँ मैं। जब हम बाहर आए तो देखा पर्स हाथ में ही नहीं। मैंने कहा अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। अंदर गई, मैंने वेटर से कहा कि पूरे कैफे में तलाश करो, मेरा पर्स यही होगा। उसको भी नहीं मिला। खैर काफी देर के बाद मालूम हुआ कि एक वेटर को मिला था, उसने एक सेफ जगह रख दिया था और किसी को बताया ही नहीं था। चलो खैर, आखिर मिल तो गया ना। खास बात यह है कि पर्स वापस आ गया। रेयान, तुम्हें क्या हो गया? मेरी एब्सेंस में कोई मसला तो नहीं हुआ? कहीं तुम दोनों में फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई? मैं बस अभी आया हूँ जेमरे, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई है। तो फिर सहमी क्यों हुई है रेयान? अगर दिन का वक्त नहीं होता तो मैं समझ जाती कि इसने कोई जिन देख लिया है। अच्छा अब चलते हैं, मैंने गाड़ी रोड पर पार्क कर दी थी, कहीं पुलिस ना उठा ले। कमाल उठ जाए।
करूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्र है कि तुम उठ गए कमाल, टक करनी पड़ी इतनी, वरना तो पता नहीं कब उठते। मिशाल कहाँ है? लैला उसे अपने साथ पार्क लेके गई है। सुबह सवेरे? मैं भी यही कह रही थी उसे। नाश्ता किया है क्या? कह रही थी नाश्ता बाहर ही कर लेंगे दोनों। मुझे क्यों नहीं बताया शहरी आपा? पता है ना ये सब नहीं करने देता हूँ। मैंने लैला को बहुत समझाया था। हद से बढ़ती जा रही है। हम आंखें बंद किए बैठे रहते, वो एक दिन शहर से बाहर ले जाएगी मिशाल को। मैं जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने। आई, खुदा जाने क्या करेगा लड़की के साथ। समझो आ गई क़यामत। लैला ये क्या किया तुमने? एटम बम का बटन दबा दिया। आमिर यार, तुमने गाड़ी की स्पीड रियान की वजह से कम रखी है ना? रियान, तुम्हें पता है आमिर बचपन से ही गाड़ी भगाने का शौकीन है। 5 या फिर 6 साल के होंगे उस वक्त हम 3 व्हील बाइसाइकिल्स थी हम दोनों के पास। मेरी पिंक थी और आमिर की ब्लू। एक दिन ये मुझसे बोला चलो रेस लगाएं। मैं फौरन तैयार। हमारे गार्डन में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। रेस शुरू हुई तो हम दोनों पूल की तरफ जाने लगे। आमिर इतनी तेज चला रहा था कि 1 मिनट में आगे निकल गया। जब मुझे लगा मैं रेस नहीं जीत सकती, मैं रुक गई। आमिर मुसलसल भागता रहा। वो हमारे गार्डन में माली अंकल थे ना, आमिर क्या नाम था उनका? तुम्हें याद है उनका नाम? मकसूद। हाँ, मकसूद अंकल। अल्लाह का शुक्र वो वहीं थे। उन्होंने दौड़कर आमिर को बाइसाइकिल समेत रोका और पूल में गिरने से सिर्फ 1 सेकंड पहले पकड़कर उठा लिया। बचपन की दोस्तियां बहुत डिफरेंट होती हैं भाई। क्या तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं रेहान? इस्तांबुल के हो या फिर शिफ्ट हो गए हो यहाँ? नहीं, इस्तांबुल में कोई दोस्त नहीं है मेरे। तुम्हारे गांव से भी कोई आकर यहाँ सेटल नहीं हुए? नहीं, मैं तो बस तुम ही लोगों को जानती हूँ यहाँ पर। शाम का क्या प्लान है तुम लोगों का? 3 लोग हैं, फुर्सत भी है, सिनेमा जाके कोई फिल्म देखें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज शाम हमें एक शादी में जाना है जमरे। किसी और दिन देख लेंगे। ठीक है, किसी और दिन देख लेंगे। जी, आपको कुछ चाहिए जावेदा मैम? ये बताने आई थी कि सोना को सजा दी है मैंने। सजा दी है आपने? क्या कोई मसला था जावेदा मैम? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं है। सजा दी है, बस बात खत्म। मैं जब तक न कहूँ कि उसकी सजा खत्म, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। खाना भी कमरे में ही जाएगा। मेरा ख्याल है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जी, ऐसा ही होगा। हाँ, एक और बात, सोना से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम में से उससे जाकर कोई भी ना पूछना कि सजा क्यों मिली है। ये मामला माँ और बेटी के दरमियान है। किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है जावेदा मैम। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। आए, आओ बैठ जाओ तुम यहाँ। निगार तुम्हें खाना दे देगी। नहीं मैंने कहा, इसे भी सजा मिली है। मैंने खाना खा लिया है। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कैसे हैं आप सैफर साहब? क्या हाल हवाल? ठीक से नींद आई? सोफा आरामदेह तो था ना? ओह, बेहद आरामदेह। एक रात तुम भी वहाँ सोकर देखो। तुम्हें कई बार समझाया मगर तुम्हें समझ नहीं आई। पता है हम नौकरी से फारिग होते होते बचे। सजा मिलनी चाहिए थी तुम्हें।
नाश्ता वाश्ता भूल जाओ, समझे? अपने जमीर से पेट भरना अब तुम। अल्लाह को मानो निगार, मैंने क्या किया है? खुद सोचो, मैं एक मासूम पर झूठा इल्जाम लगते देखता खामोशी से। जो सही लगा वही किया मैंने। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अच्छा जाओ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, बहुत से काम है सर पर। मेरी कमर। पता नहीं क्या हुआ होगा। ओ जैमरे, कम से कम मैसेज कर देना चाहिए। कैसे हो आमिर बेटा? जी ठीक हूँ मॉम। मुझे अभी टेंडर से मुतालिक कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है। मैं स्टडी रूम में हूँ। जैमरे डियर, कैसी हो? कैसा रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट? रियान कहाँ चली? थक गई हो क्या? नहीं, अपने रूम में जा रही हूँ कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तुम जाओ पढ़ो। चलो आओ बैठते हैं मेरी जान। हाँ बताओ, क्या रहा? क्या हो गया? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा बेटा। आज शाम दोनों साथ वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं। स्वीट हार्ट, तुम्हें पता ही है इन वेडिंग्स का कपल्स ही इनवाइटेड होते हैं। तुम तो जानती हो आमिर अपनी खुशी से नहीं जा रहा है इस शादी में। हिकमत है नहीं यहाँ, तो उसे लाजमी जाना है शादी में। तुम कुछ मत सोचो इस बारे में। प्लान चेंज हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं आंटी, वो आदमी आया था, आमिर ने दोनों को साथ देखा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ था। जबरदस्त। प्लान के दूसरे हिस्से पर अमल करने का वक्त आ गया है। शुरू करते हैं। जावेदा आंटी, अभी इतनी जल्दी तो ना करें। बिल्कुल। रिहान अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। अभी लोहा गर्म है, चोट अभी लगानी होगी। तुम अभी रिहान के पास चली जाओ। ये जाहिर करो कि तुम उसकी हेल्प के लिए आई हो और कुछ मैसेजेस करो। वराल को मैं समझा दूंगी। फिर जैसे ही आमिर मैसेजेस देखेगा हमारा काम हो जाएगा। मैं जा रही हूँ बस फिर फौरन। हेलो, तुमने अपना काम बखूबी किया, शाबाश। अब तुम अगले टास्क के लिए रेडी हो। घबराना मत, बहुत आसान टास्क है। वो पेज खोलो जिस पे सोना से चैट चल रही थी और मैसेजेस का इंतज़ार करो। फिर जब मैं कहूँ तो मैसेजेस का जवाब दे देना। समझ आ गई तुम्हें? ओके। कैसा जा रहा है लेसन? मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मुझे। सब कुछ ठीक है, मगर इस टास्क पर थोड़ा फंस गई हूँ मैं। दिखाओ, शायद मैं हल कर दूं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, कुछ चाहिए? पानी। हाँ, वो रखा है। बैठो बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जहमत दे रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इसमें कैसी जहमत। मैं वापस आ गई हूँ डार्लिंग, बाहर गई हुई थी किसी काम से। आई मिस यू। थैंक यू।
ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? यार ये टास्क तो मुझे भी समझ नहीं आया रेहान जी। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी ये। हाँ मगर इसे छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। आमिर को हाई स्कूल में सब मैथ्स का प्रोफेसर कहते थे, इसीलिए कह रही हूँ कि आमिर को बुला लेते हैं, वो हमारी मदद कर देगा। कमाल, कुछ पता चला कि वो दोनों कहाँ हैं? पार्क देख लिया, वहां तो नहीं है। तो लैला को कॉल करो। कॉल कर रहा हूं तो फोन बंद जा रहा है। ओए, तो अब क्या करेंगे? अच्छा मुझे जरा काम से मार्केट जाना है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बेटी खैर आफियत से घर आ जाए। कमाल, लैला समझदार लड़की है, इतने परेशान मत हो। ओए, खरीदारी की लिस्ट तो वहीं पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। मुझे उस पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या करना चाह रही है तुम? हाँ, विशाल को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कैसे ले गई? अरे कमाल साहब क्या हो गया? पार्क तक तो गए थे हम दोनों। पार्क में ढूंढने गया था लेकिन मिले नहीं तुम दोनों। जरा देर के लिए हम लोग मार्केट गए थे पानी लेने के लिए, शायद उसी वक्त आए होंगे आप। तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। मालूम है ना कि बाहर कितनी ठंड है। अगर ये बीमार हो जाती तो, और अगर खांसी नजला हो जाता, क्या तुमने सोचा ही? कमाल साहब, हमें बच्ची के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए आपके। देखो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली मैंने, मगर मिशाल को मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं ले जा सकती। सब कुछ आपको ही पता है। मिशाल से सिर्फ आप ही तो मोहब्बत करते हैं, आप ही उसका एहसास और उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रख सकते हैं। ये तो दिख ही रहा है मुझे। एक बात बताऊं आपको, आप खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं जबकि आप बिल्कुल नहीं। बार बार समझा रहा हूँ लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। जरा बराबर बेहतरी नहीं हुई बच्ची में। बेहतरी हो सकती है मगर आप मौका तो दें। प्लीज आप लोग ना लड़ें। टास्क क्या है? फटाफट दिखाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ये है। पेन पेपर है तुम्हारे पास? पेपर पर समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा तुम्हें। तुम कहाँ हो मेरी जान? और कितना इंतजार करवाओगी? यहाँ तक तो मैंने भी सॉल्व कर लिया था लेकिन आंसर नहीं आ रहा। रेहान डियर,
आमिर जितनी देर में ये टास्क सॉल्व कर रहा है तो मुझे वो ड्रेस दिखाओ जो तुमने आज पहनना है। ड्रेस तो यकीनन बहुत शानदार होंगे तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखा देती हूँ। रुको, बस हो गया। तो मैं समझा दूं, फिर निकलना है मुझे। ये माइनस लगाया है यहाँ आपने? हाँ, शायद इसलिए तुम्हारा जवाब ठीक नहीं आ रहा था। फिर से समझा दूं क्या? नहीं, रहने दें। समझ गई हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से जवाब गलत आ रहा था। थैंक यू सो मच। विशाल बेटा, क्या कहा है? जल्दी से दोबारा बोलो, सुनना चाहता हूं मैं। ऐसे बोलेंगे तो घबरा जाएगी वो। रो भी रही है, देख रहे ना आप। मिशाल डियर, अच्छा रोना बंद करो। देखो तुम्हारे बाबा और मैं नहीं लड़ रहे। हाँ, हम दोनों लड़ नहीं रहे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हम तो मजाक मजाक में लड़ रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, देखा? मान जाओ। पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट चले मिशाल? जैसे कल हमने ऑर्डर करके मंगवाया था, यमी यमी पिज्जा, मजेदार। वो जबरदस्त था ना? मेरी जान, देखो तुम रोती हो तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, पता है ना तुम्हें? देखो मैं भी रोने लगूंगी और तुम्हारे बाबा भी रोने लगेंगे। भाई हम लड़कियां रोएं तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे बाबा तो इतने बड़े वकील हैं, कैसे लगेंगे रोते हुए? या अल्लाह। सोहेला, सोहेला के पास ले जाना होगा। वो कौन है? डॉक्टर है इसकी। उनको यहाँ नहीं बुला सकते क्या हम? माय स्वीट हार्ट, मिशाल शहजादी, मेरी जान। देखो, यहाँ तमाम क्वेश्चंस की ट्रिक यही है। अगर तुम सही वैल्यूज नहीं रखोगी तो कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। अच्छा, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या मैं इसकी ड्रेस देख सकती हूँ? और कितना इंतजार करता रहा हूं, उस घर से निकल नहीं सकती क्या? अरे यार, ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा? ये लास्ट स्टेप तो मुझे भी समझ नहीं आया। प्रोफेसर, आप समझाएंगे क्या मुझे? अरे इंटरनेट चला गया, मैं डिवाइस को सेट करके आती हूँ। छोड़ो, रहने तो मैं वैसे समझा देता हूँ, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आमिर, तुम इतने पुराने दौर के हो क्या? रियान को और क्वेश्चंस भी करने होंगे। अभी सही करके आ रही हूँ। ये तो ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, अगर हम इस जगह के बजाय यहाँ माइनस लगाएं तो रिजल्ट सेम होंगे? तुम इस जगह पर कह रही हो? हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन पहले उस मेथड से करो। दूसरे मेथड्स यूज करोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी। अच्छा, मुझे अभी निकलना है। शाम को जल्दी आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है?
विशाल डार्लिंग, चलो शाबाश अपने बाबा से बात करो, ओके? पहली बार उसने ऐसे रिएक्ट किया है। समझ नहीं आ रहा है कि खुश हूं या परेशान। दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तुम अपसेट मत हो, बस इजी हो जाओ। मेरी राय में तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक अच्छी प्रोग्रेस है। इसे यूं समझो, मिशाल ने पहले कोई इमोशन शो नहीं किया। ये रोना एटलीस्ट इमोशन तो है ना। इसे इन इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि ये इनकी आदी नहीं है, इसीलिए ये इमोशंस काफी हाई हो रहे हैं। शुक्र है खुदा का। अच्छा हुआ क्या था? किस बात से मिशाल ने ऐसे रिएक्ट किया? उस बेबी सिटर का बताया था ना, लैला। सुबह मुझसे पूछे बगैर इसे पार्क में ले गई। वो आई तो मैंने उस पर शोर किया। फिर मिशाल ने रोते हुए वो जुमला कहा। अच्छा, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मिशाल ने पहली बार एक लफ्ज बोला था? बिल्कुल वही लड़की थी। कहाँ है वो? वो ऊपर है। क्या उसे बुलाऊं? हाँ, मुझे मिलना है उससे। स्क्रू ड्राइवर है आपके पास? है, लेकिन क्या हुआ? कहाँ है? ये कौन सा वक्त है मजाक करने का लैला? क्या हो गया? मजाक क्यों करूंगी? आप ही ने तो कहा था मुझसे, डॉक्टर आए तो दूर दूर रहना, उधर मत आना बिल्कुल। अब तुम तंज कर रही हो मुझ पे। भूल रही हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं। स्क्रू ड्राइवर कहाँ रखा है बताएंगे? दफा करो स्क्रू ड्राइवर को। सोहिला साहबा कह रही हैं कि उसे बुलाओ। तो तुम वो बेबी सिटर हो जिसका बहुत चर्चा है। चर्चे के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मगर मैं ही बेबी सिटर हूँ उसकी। मेरा नाम लैला है। मेरा नाम लैला है। सुहेला, क्या पहले भी कहीं मिले हैं हम दोनों? ऐसा नहीं लगता मुझे। मिशाल कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ, बेहतर है, बल्कि शायद पहले से बहुत बेहतर है अब। सच पूछे तो लैला अगर अपनी मर्जी न चलाए तो मिशाल और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत से रूल्स हैं जिनको ये अहमियत नहीं देती। वजाहत होगी? उसकी बेहतरी के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ। उसकी खुशी ही मेरा मकसद होता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेले, कूदे, भागे, दौड़े। ये रूल्स मिशाल के लिए बनाए गए हैं। मिशाल आम बच्ची नहीं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस घर में कमाल साहब ने वो रूल्स रखे हुए हैं जो उनकी नजर में बिल्कुल ठीक है। हाँ, मगर मैं मिशाल के लिए उन्हें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझती। जानती हूँ मैंने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन उसकी कोई खास वजह है। मैं ये बात शिकायत के तौर पे नहीं कह रही, लेकिन ये घर किसी मिलिट्री कैंप से कम नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर के सामने मत आना। और यहाँ सब कुछ फिक्स टाइम पर भी किया जाता है, पता है आपको? ऐसा है कि लैला सही कह रही है। लाइफ की नई रूटीन, पिछली बातों को भुलाना और नई नई एक्टिविटीज करना, ये सब वो चीजें हैं जो मिशाल के रिफ्लेक्सेस और सेहत पर बहुत अच्छा असर डालेंगी। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, मगर ये भी ना हो कि एहतियात को बिल्कुल ही भूल जाएं। बस यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ मुसलसल। रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। लैला ने मिशाल की प्रोग्रेस बेहतर करने में जो किरदार अदा किया है वो साफ जाहिर है। मेरा मशवरा है कमाल, लैला को चाहिए कि मिशाल को थोड़ा और टाइम दे, अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे।
आई एम सो सॉरी, मुझे एक कॉल लेनी होगी। सलाम बाबा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ अजीब हो गई है। क्या हुआ? मिशाल की डॉक्टर आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ अगर 24 घंटे रहूं तो अच्छा है। 24 घंटे? जी हाँ बाबा, अगर कमाल साहब राजी हो गए तो। इस तरह तो तुम परेशान हो जाओगी। समझ नहीं आ रहा। हाँ, मिशाल के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर उसने कह दिया तो तुम्हें रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो फिक्र मत करो, कोई रास्ता निकालता हूँ। अच्छा, मुझे बताना जो भी हो। तो लैला 24 घंटे वहीं रहेगी। अंधे को आंखें मिल गई। हाँ। चिमले डियर, हो गया काम? आमिर ने देख लिए मैसेजेस? इंटरनेट बंद हो गया। हाँ, ये कैसे? निगार, वैक्यूम क्लीनर लगा रही थी तो प्लग पर हाथ लग गया जावेदा मैम। निगार, तुम्हें भी यही जगह मिली थी प्लग लगाने की? सॉरी मैम, जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं वही जा रही हूँ। मुझे यकीन है अभी भी चांस है हमारा। यकीनन ऐसा ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। जमरे इस वक्त बहुत जल्दी में हो। उसे समझा दिया है, वो तुम्हें समझा देगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मॉम, खुदा हाफिज। मेरा हेयर क्लिप। तुम आधे घंटे से ख्वामख्वाह मुझे कॉल किए जा रहे हो यार। अगर कहते हो तो ऑफिस आ जाता हूं मैं। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, अगर हम इस जगह के बजाय यहाँ माइनस लगाएं तो रिजल्ट सेम होंगे। तुम इस जगह पर कह रही हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आमिर तारहुन हूँ।
एक्चुअली आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरे पास। शायद ये नहीं चाहती कि तुम जाओ। लैला को चाहिए कि मिशाल को थोड़ा और टाइम दे, अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटे। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा तुमने अपने कानों से सुना। विशाल जी, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरा बाजू सुन हो गया है, पता है तुम्हें? मैं और तुम्हारे बाबा अब नहीं लड़ रहे। अगर मुझे टॉयलेट जाना हुआ तो मैं क्या करूंगी? टॉयलेट वाली जोक का भी असर नहीं हुआ इस पे। तुम्हारे जाने के बाद ये किस तरह का रिएक्ट करे मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है आज तो तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे पकड़ के जो रखा है तुमने। तुम्हें जाना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने जो कहा है तुम भूल गई हो। ओहो, काफी देर हो गई है। मिशाल के सोने का टाइम हो गया। चलो हनी, बेड पर चलो अपने। चलो आ जाओ। अब ऐसी भी शक्ल मत बनाओ जेमरी डियर। वो दोनों साथ में शादी में जा रहे हैं जावेद आंटी। हो सकता है वो दोनों डांस भी करें। वो आमिर के इतने करीब। मुझे तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें जेलस होते देख के अच्छा लग रहा है। बेफिक्र हो जाओ, आमिर उसके साथ शादी में नहीं जा सकेगा, देखना। लेकिन कैसे? रेयान, शादी में जाने की तैयारी के लिए कोई हेल्प चाहिए मेरी? नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ड्रेस निकाल लिया तुमने अच्छा सा? मैंने तो कई ड्रेस निकाल लिए थे, मगर जेमरी कह रही थी कि उन ड्रेसेस में से कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे अगर पहले पता चल जाता तो मैं ये मसला हल कर देती। बहुत कम टाइम रह गया है अब तो। कोई मसला नहीं है आपा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई ना कोई ड्रेस पहन लूंगी। आज शाम वेडिंग पार्टी में कब पहुंचोगे? बस अभी 1 घंटे में जाकर रेडी होऊंगा और फिर सीधा वहीं पर आ जाऊंगा। घर जाओगे पहले? हाँ, तो यानी रेयान भी जाएगी साथ? हाँ, कपल का इनविटेशन है मेरे भाई। जानते हो ना किसकी शादी है? डैड के दोस्त के बेटे की। अब समझा, बाबा की खातिर। हेलो। बिल्कुल रेडी है। क्या घर भेज सकते हैं? ओके, शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। लग रहा है मेरे भाई ने गिफ्ट का सिलसिला शुरू कर दिया। फूल है ना, ऑर्चर्ड्स, रोजेज। शर्मा क्यों रहे हो? हाँ चलो यार जल्दी खत्म कर लें ये काम, फिर निकलना है मुझे, वरना लेट हो जाऊंगा। ठीक।
बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी माँ से। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता वुराल, बहुत थक गई हूँ मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो, वहां से रकम दिए बगैर मत निकलना, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी। आई लव यू मेरी जान, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। सोना, तुम तो अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? अम्मी ने मेरा लैपटॉप ले लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। माँ बेटी के दरमियान ये सब तो चलता ही रहता है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तुम बताओ कैसी हो? मैंने तुम्हें रेयान के रूम से आते देखा। रेयान से मिलने गई थी मैं बस। मैं भी गपशप करना चाहती हूँ रेयान के साथ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सोना, क्या तय हुआ था हमारे दरमियान? यहाँ क्या कर रही हो तुम? अपने जैसी जिंदा इंसान से बात करने जा रही थी। हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि क्या होगा कैसे होगा। तुम अभी और इसी वक्त अपने रूम में जाओ। सोना को यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और रेहान से तो हरगिज ये बात ना कर पाए जमरे। अगर इनकी बात हो गई तो हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। बी केयरफुल। ठीक है। और सोना को हरगिज ये बात ना पता चले कि उसका लैपटॉप रेहान के पास है। हाँ बोलो। हमारी डील हो गई थी ना, टास्क खत्म होने के बाद तुम्हारी बाकी पेमेंट मिलेगी। अब तो हमें वेट करना है बस। मुझे यही सब मुश्किल लगता है, इंतजार करना। हाँ ये तो है मेरी जान। चलो आओ बैठकर कॉफी पीते हैं। आमिर घर आएगा तब असल तमाशा शुरू होगा, इंतजार वसूल हो जाएगा। शहजादा उस कनीज की वफादारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने फैसला किया कि कनीज को एक और मौका दिया जाए। शहजादा तो भाई बहुत ही नेक दिल था, यानी ऊपर से कुछ भी कहे अंदर से तो यही चाहता होगा कि कनीज ना जाए। कनीज ने हवा में छलांगे लगाई खुशी से, फिर जज्बात से रो पड़ी और शहजादे के पांव पकड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। किस किस्म की इंसान थी वो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी उसकी क्या? बच्ची को सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं। शहजादे ने कनीज को खबरदार किया कि आइंदा उसने अगर ये पांव पकड़ने वाली हरकत की तो उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शहजादा खुद को समझता क्या था? तुम खामोश होगी कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, ओ भाई जागने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो बस। आपने कभी दूसरे शहर का सफर किया है?
देखा होगा कि ड्राइवर हमेशा लोगों से बातें करते रहते हैं ताकि वो सो ना जाए, वही कर रही हूँ मैं। फिक्र मत करो, अगर तुम सो गई तो कयामत नहीं आ जाएगी। और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, वो जो डॉक्टर का मशवरा था। ये तो ठीक नहीं लग रहे। तुम क्या कहते हो कि इनमें से कौन सा पहनूं? जेमरी ठीक कह रही थी क्या? जाहिर है कि मैं भी आमिर को शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगी, मगर तुम कितने बेफिक्र हो, कोई भी परेशानी नहीं है ऐसी। फरमाइए। गुड आफ्टरनून। रेहान तरुण घर पर हैं? वो असल में कुछ बिजी हैं, ये आप मुझे दे दीजिए। जी बिल्कुल। ये किसने भेजा है? आमिर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कुछ बात कर सकते हैं हम? जानता हूं तुम्हारा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्या मिशाल की खातिर तुम यहां इस घर में रुक सकोगी? एटलीस्ट जब तक मिशाल बेहतर ना हो जाए। आप जानते हैं कमाल साहब, मैं मिशाल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि वो जल्द अच्छी हो जाए, मगर जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी तुम्हें, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। जिंदगी में ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। मैंने कभी आपसे पैसों की बात की है क्या? $1 मिलियन भी देंगे तब भी मेरा जवाब ना होगा। वजह? बाबा मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे इसकी। उनके रूल्स बहुत ज्यादा ही सख्त हैं। अगर मैं बात करके राजी कर लूं फिर? इम्पॉसिबल, वो राजी नहीं होंगे। मेरे बाबा को नहीं जानते आप बिल्कुल। अगर मैं लेट घर जाऊं तो भी नाराज होते हैं वो। चले देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ। खुदा हाफिज। रेहान बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? आमिर ने भेजा है। चलो अब जल्दी से खोलो, मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। आपा, क्या भेजा होगा उन्होंने? मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई ड्रेस हो सकता है। ड्रेस हो सकता है? शायद आज की तकरीब के लिए। जमरे को तुम्हारे ड्रेसेस पसंद नहीं आए थे ना, शायद आमिर ने सुन लिया होगा।
हो सकता है सुन लिया हो, मगर अरे खोलो तो, मुझसे पूछो तो आमिर ने बहुत जबरदस्त काम किया है। कितना प्यारा है। बहुत ही प्यारा है, और इसके साथ साथ इस ड्रेस का कलर भी मेरा फेवरेट कलर है। चलो तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई, मैं जा रही हूँ, तुम इसे पहन के देख लो। मिशाल, मिशाल क्या हुआ बेटा? कोई ख्वाब देखा है तुमने क्या? हाँ, भूख लग रही है, खाना लाऊं क्या? या लैला आंटी के ना दिखने से चीखी? फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे, ठीक है ना? शहरी आंटी किचन में है, मैं उन्हें बुलाता हूं। शहरी आपा, हाय क्या हो गया? मिशाल को कुछ हो गया क्या? रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो इतनी हबड़ दबड़ में? मुझे लैला को लाना होगा लाजमी, राजी कर लूंगा उसे। अरे तो तुम जा क्यों रहे हो? फोन करो, यहाँ बुलाओ उसे। मसला उसका नहीं है, उसके बाबा इजाजत नहीं देंगे। उसके बाबा से बात करूंगा, ठीक है? आप मिशाल के पास रहिए। ठीक है, ठीक है। कहाँ है? कहाँ रह गया वो आंटी? प्रोग्राम तो चेंज नहीं कर लिया? आने ही वाला होगा, तुम फिक्र ना करो। अरे रिलैक्स हो जाओ, परेशान क्यों हो रही हो जेमरे? तुमने लैपटॉप वाला काम कर दिया ना? हाँ, गुड। बस जैसे ही वो रूम में जाएगा यकीनन मैसेजेस देख लेगा। वराल भी रेडी बैठा है, फौरन मैसेज भेज देगा। सब चीज प्लान के मुताबिक हुई है, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन। कैसे हो बेटा? कैसे हो आमिर तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आओ, कॉफी पीने का मूड हो रहा है तो आ जाओ। नहीं, मैं रेडी होने जा रहा हूँ, टाइम से पहुँचना है शादी पे। ओके बेटा, जैसे तुम बेहतर समझो। थैंक यू सो मच इस ड्रेस के लिए। क्या तुम रेडी हो? मुझे बस 2 मिनट दीजिए, फिर चलते हैं।
किससे इतना इंतजार करवा रहे हो मुझे? आई मिस यू सो मच। कहाँ हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी माँ से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें उस कैद खाने से निकाल लूंगा। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता पूरा, बहुत थक गई हूं मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो और वहां से रकम लिए बगैर मत निकलना। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान। जब मर्द के भरोसे का खून हो जाए तो शादी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। ये अच्छी खबर है। आमिर बहुत गुस्से में लग रहा था। नहीं नहीं, बॉस से कहना बिल्कुल टेंशन ना लें, काम जारी है। बल्कि आज भी एक छोटा सा मसला हल किया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुनासिब वक्त आने पर बच्ची को निकाल लेंगे हम वहां से। आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं होगा। मैं खातिम आपका। ताजी, कहाँ हो तुम? क्या कहा? अर्जेंट ना होता तो कॉल क्यों करता? फौरन यहां पहुंचो। पब्लिक एक्शन मांगती है और ये अखल लड़ा रहा है। अजीब इंसान है। और क्या करेगी? अपना सामान पैक कर रही होगी। इतनी बड़ी बात होने के बाद क्या वो यहाँ रुकेगी? न जाने रेहान क्या कर रही होगी इस वक्त। हमेशा की तरह मासूम बनने का ड्रामा किया होगा उसने। चीखती नहीं, खामोशी से काम करती है अपना। हिकमत को भी बेवकूफ बना रखा है उसने। पर उसकी कोई चीखने की आवाज नहीं आई। आमिर को भी तरस आ जाता है उसकी शक्ल देखकर। घुन्नी कहीं की। अपनी मासूमियत से उस लड़की ने पूरे घर को बेवकूफ बना के रखा है। हाय जावेद आंटी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मजा आता है।
कुछ और तो नहीं चाहिए जावेदा मैम? चाय, कहवा या कोई और चीज? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अलर्ट रहो, कभी भी कॉल आ सकती है। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझे? मुकाबला खतरनाक लोगों से है। कमाल तारून से इंतकाम लेने में मैं कोई बंदा नहीं खोना चाहता। जी मैं समझ गया भाई, लेकिन लैला का वहां पर रहना खतरनाक तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर एक मसला और है। वो क्या भाई? उसे बच्ची से लगाव हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ख्याल रखना, काम करते हुए लैला को कानों कान खबर ना हो। अगर बच्ची के गायब होने के बाद उसे पता चल गया? आप जानते हैं उसे अच्छी तरह। दिमाग में भूसा भरा है क्या? क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? कानों कान खबर ना हो। जी ठीक है भाई। हाँ, वो आने ही वाली होगी। आधे घंटे पहले बात हुई थी। जरूर फिर से कुछ हुआ है, मगर क्या? मेरी प्यारी बीवी किस वजह से परेशान है? इनसे तो नाराजगी नहीं ना? ये क्या किया तुमने? गुलदान में सजाने के बजाय कचरे में फेंक दिया। इन फूलों से मुझे नहीं भुला सकते सैफर तुम। तुम्हारी वजह से जावेदा मैम की बहुत बातें सुनी। अच्छा बस फिर मत शुरू हो जाना। सुनो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? ये क्या कर रहे हो? खाना ले रहा हूं। तुम चले जाओ यहाँ से, अभी मुझे किचन साफ करना है। अच्छा है, थोड़ा सबक मिलना चाहिए तुम्हें। एक बात पूछूं आपसे, ये जो कमाल है उसने कभी देखा है आपको? बताइए। मतलब अगर उसने आपको पहचान लिया, मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो भाई, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं। कमाल, कमाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कमाल साहब? तुम्हारे बाबा से बात करने आया, मौजूद है ना? अच्छा तो तुम हो। माफी चाहती हूँ, मैंने नॉक किया था लेकिन जवाब नहीं आया तो मैं अंदर आ गई। तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? बस मुझे यूं ही फिक्र हो रही थी। आमिर इस तरह गुस्से में गया तो टेंशन हो गई। चले गए हैं आमिर? मुझे तो अपसेट लग रहा था बहुत। लेकिन जेमरे, कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे आमिर, ऐसा क्या हो गया? देखो मैं भी इसीलिए परेशान हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आमिर गुस्से में चला गया? यही तो, मैं इतने सालों से जानती हूँ उसे। आमिर ने आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया। हो सकता है ऑफिस का कोई मसला हो उसे। आमिर आ जाएगा, तुम टेंशन न लो इस बात की। लेकिन कैसे टेंशन नहीं लूं मैं? उन्हें कॉल करनी चाहिए। हाँ, रेहान जैसे तुम्हें ठीक लगे।
करूं या ना करूं? कहीं काम में बिजी हुए तो खामखा नाराज होंगे। कॉल नहीं करती, इंतजार कर लेती हूँ, आ जाएंगे। ठीक है फिर, ओके। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, जावेद आंटी इंतजार कर रही है मेरा। तुम परेशान ना हो, वो आएगा और तुम दोनों बाहर जरूर जाओगे जब तक तुम रेडी हो जाओ। चलती हूँ। कोई मसला नहीं है इसमें, तुम्हारे बाबा को बता दूंगा सारी सिचुएशन, तो इजाजत वो दे ही देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। घर पर हैं क्या? यहाँ काम करते हैं वो लकड़ी बेचते हैं यहाँ। तो अच्छा है ना, यही हो जाएगी बात। रुके, अभी यहाँ नहीं है बाबा। कमाल जैसा वकील मेरे खिलाफ ना होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। बहुत बड़ा गैंग होता मेरा, पूरे शहर पर राज करता। भाई हम अभी भी अच्छे खासे हैं। क्या वाकई अच्छे खासे हैं हम? बिलों में छुपे हुए हैं। किसकी वजह से? कमाल की वजह से। तबाह कर दिया मेरा धंधा। कमाल से इंतकाम लेना है, ये मुझ पर कर्ज है। बहुत तकलीफ दे वार किया था उसने, अब मैं उस जगह वार करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। कहाँ जा रहे हैं भाई? बहुत सवाल पूछते हो तुम। हेलो, बात ही तो करना चाहता हूँ। अपने बाबा से मिलवाने से क्यों डर रही हो? हाँ, बाबा यहाँ नहीं है। हमारे मुलाजमीन बिला वजह आपकी वजह से परेशान हो जाएंगे। तो कॉल पर बात करवा दो मेरी। अगर करीब है तो जाकर मिल लेता हूँ। कॉल करके उनसे पूछ लो तुम। उनका फोन कल गिरकर टूट चुका था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे भी बात करनी हो तो मैं नहीं कर सकती उनसे। तुम डर रही हो कि तुम्हारे बाबा मना कर देंगे। एक बार बात तो करने दो ना। मेरा जवाब सुनने अगर बाबा ने इजाजत दे भी दी तब भी राजी नहीं। वजह क्या है? पैसे कम दे रहा हूं, फिर शायद हलाल कमाना नहीं चाहती। क्या मतलब है आपका? जाहिर है, फिर शायद तुम्हें पता नहीं कि हलाल किस तरह से कमाया जाता है। तभी तो वो बच्ची चुप हो गई, क्योंकि ऐसे बेरहम बाप से वो भी क्या बात करेगी। हद हो गई है लैला, क्या करती हो तुम? अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकती। शुरू तो उन्होंने किया था वैसे। नहीं, अभी निकला नहीं हूं, बस निकल रहा था। कल मिलना चाह रहे हो? ठीक है, मिल लेते हैं। कब और कहां मिलना है मैसेज कर देना। फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। कमाल को सबक सिखाने की जितनी बेचैनी तुम्हें है उतनी मुझे भी है। बच्ची को उठाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ ओ लैला, आ गई तुम? हाँ हाँ, अच्छी तरह समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर मुलाकात होती है। चलो अब मैं रखता हूं। खुशामदीद बेटी। ताजी, लैला को अच्छी सी चाय पिलाओ। जी ठीक है। तुम्हें सर्दी लग रही होगी, ऐसा करो ये पी लो जब तक।
ये क्या हो रहा है बाबा? किसकी बात कर रहे थे आप? हमारे एक आदमी को जेल हो गई है, उसी की बात कर रहा था। सी साइड पर एक बहुत ही शानदार कैफे, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। चलो वहां चलते हैं। मुझे किसी कैफे में नहीं जाना। ठीक है चलता हूँ, फिर मिलते हैं। कौन था यार? मैं नहीं जानती ये कौन था, फजूल बातें कर रहा था। अगर तुम नहीं जानती तो इतनी टेंस क्यों? क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हें तुम्हारे बचपन के दोस्त याद आते होंगे क्या? यहाँ तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त नहीं रहता? नहीं, इस्तांबुल में कोई दोस्त नहीं है मेरे। दरअसल मैं ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देख रही थी इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया? तुम यहाँ भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जा रही थी। कैसे बेवकूफ बन गया मैं। मासूम भोली भाली लड़की। जर्रा बराबर बेहतरीन नहीं हूं बच्ची में। बेहतरी हो सकती है मगर आप मौका तो दें। प्लीज आप लोग ना लड़ें। क्या मसला है? बहुत गहरी सोच में हो तुम। कुछ भी नहीं, सब जानते हैं। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? बेहतरी हुई कुछ बच्ची में? बहुत, मगर जिसका डर था वो बात हो गई, क्योंकि कमाल साहब ने मुझे वहां रहने के लिए कह दिया। तो तुम तैयार हो गई? कैसे तैयार हो सकती हूँ मैं? मना कर दिया था लेकिन वो यहाँ तक आ गए। यहाँ कब आए? जिस वक्त मैं आई थी यहाँ पे, मैंने मना कर दिया और इस जगह का पता नहीं चलने दिया। बस कोई मसला ना हो जाए। होना तो नहीं चाहिए मसला। कई बार मना कर चुकी हो तुम। पता नहीं ताजी, बिल्कुल नहीं मालूम। देखो, तुम्हें कोई जबरदस्ती काम करने के लिए नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें उस बच्ची से लगाव हो गया है। क्यों नहीं होगा बाबा, बहुत प्यारी है वो, मुझे भी बहुत चाहती है वो।
तो फिर सोचो बेटा, तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। देख लो, सही ना लगे तो छोड़कर आ जाना। वो आदमी इस कदर रिक्वेस्ट कर रहा है तो बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। अम्मी जान कैसी हैं? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक। मेरे बच्चे बताओ कैसे हो तुम? जी बिल्कुल, मगर ये क्यों पूछा आपने? क्योंकि रात को ख्वाब में देखा था तुम्हें। तुम बहुत ही परेशान, बहुत ही खामोश बैठे हुए थे मेरे ख्वाब में, बहुत गहरी सोच में गुम थे। मैंने पूछा अरे क्या हो गया है मेरे बच्चे को, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी शक्ल देखते रहे। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं अम्मी जान, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, जरूर कुछ तो हुआ है। तुम्हारी आवाज से महसूस हो रहा है। चलो बताओ क्या हुआ है, माँ से कुछ नहीं छुपाते। क्या कहूँ अम्मी, आपने ख्वाब में सब देख लिया है, बस निगार से लड़ाई हो गई है। क्या फिर से तंग कर रही है वो तुम्हें जाहिल औरत? नहीं नहीं, बस ठीक है, कुछ खास नहीं। हाय, मैं इसीलिए तुम्हारी शादी गांव में आसिया से करना चाह रही थी, मगर तुम तो बस निगार निगार निगार। अब बताओ कैसी है निगार? अच्छी है निगार? अम्मी छोड़े ना, अब फिर से शुरू मत हो जाएं। क्या हो गया तुम्हें? जन मुरीद बन गए हो बिल्कुल। अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि बेटा अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखना। कहा था? हाँ मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। याद है ना, तुमने मेज पर मुक्का मार के कहा था। कितना गुस्सा कर रहे थे तुम उस वक्त, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस घर का सरबराह मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। अम्मी, आप अभी निगार को नहीं जानती, उसने 10 बार मेज पर मुक्का मारा। हाय, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे लाल देखो, मेरी बात सुनो, शौहर को मजबूत होना चाहिए बेटा, फिर देखो बीवी कैसे हुक्म मानती है उसका। तुम नरम पड़ गए हो, नरमी से तुमने बिगाड़ दिया है उसे, और अब वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाच रही है। सही कह रही हैं आप अम्मी, मुझे सख्ती से बात करनी चाहिए, आखिर घर का सरबराह हूँ। हाँ मेरा बच्चा, शाबाश, थोड़ा रोक से बात करो। आप बेफिक्र हो जाए। निगार को अब पता चलेगा कि सैफर का असली रूप क्या है, अब उसकी बातें नहीं सुनूंगा। आफरीन शेर बच्चे, तुम तो छा गए हो। अच्छा फोन बंद करती हूँ, बहुत काम करने हैं अभी मुझे। चलो बंद करो। अब मैं कहूँगी क्या वहाँ जाके? बहुत शर्मिंदगी हो गई है। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई? जी हाँ, आ गई बिल्कुल वापस। बेगुनाही साबित हो गई मेरी, अब किसी से नहीं छुपूंगी। खैर तो है? क्या कहीं घूमने जा रही हो? अरे कहाँ, मजीद काम का बोझ ले लिया है अपने सर के ऊपर। आया जाए तो करूंगी, मगर ये रख लें फिलहाल। अरे रख लें आंटी, इसके बाद भी अगर कोई मसला हो जाए तो आप ताजी से कह दीजिएगा, वो देख लेगा। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा हंसती मुस्कुराती रहो। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। मेरी बच्ची बहुत नेक दिल है। कहाँ चले गए आखिर? उन्होंने शादी में जाने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर दिया, मगर कुछ बताकर तो जाना चाहिए था। अच्छा हुआ आप आ गई। कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत जच रहा है ये सूट तुम पर। भाई आखिर आमिर की पसंद है? दरअसल मैं कब से आमिर का इंतजार कर रही हूँ। आ गए हैं क्या वो? नहीं तो वो अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
क्या कह सकते हैं? उसे कॉल करके देखो। मोबाइल साइलेंट पे होगा, किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा बस। मेलेक, तुम फिक्र नहीं करो, वो आ जाएगा।